जेफरी रॉबर्ट थॉमसन या जेफ थॉमसन, जेफरी थॉमसन या थॉमो, ये सारे नाम जेफ थॉमसन के हैं, जो कि डेनिस लिली के साथ 1970 और 80 के दशक में सबसे खतरनाक तेज़ गेंदबाज की जोड़ी बनाते थे। वेस्ट इंडीज़ के तेज़ गेंदबाजों का अगर सही मायने में कहीं जवाब था तो लिली थॉमसन के पास ही था। जेफ थॉमसन की स्पीड उस ज़माने में 1975 में जो नापी गई थी वो 160.6 160.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्डेड स्पीड आई थी इनकी, जो कि क्रिकेट की उस समय की फास्टेस्ट रिकॉर्डेड बॉल थी क्रिकेट हिस्ट्री में, जो कि अगले 20 साल तक ये रिकॉर्ड इनके पास रहा लगभग। इनका रिकॉर्ड फिर अभी मॉडर्न ज़माने में टूटा है आके, जब शोएब अख्तर वगैरह आ गए थे। शोएब अख्तर, और आज भी इनका फास्टेस्ट नहीं तो फोर्थ फास्टेस्ट वही बॉल है जो जेफ थॉमसन का रिकॉर्डेड है। इससे ऊपर शोएब अख्तर की है, शॉन टेट और शायद मिचेल स्टार्क, इन 3 लोगों की इनसे ज़्यादा स्पीड रिकॉर्ड हुई, अदरवाइज फोर्थ नंबर पे यही है। जेफ थॉमसन का एक यूनिक स्लिंग शॉट एक्शन था। इनका रनअप शोएब अख्तर या शॉन टेट की तरह लंबा और फास्ट नहीं था। ये काफ़ी छोटे रनअप से और धीरे दौड़ते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में इनका जो एक एक्शन था वो बिल्कुल एक तरह से स्लिंग शॉट, ओपन चेस्ट होके नीचे की तरफ हाथ बड़ी तेज़ी से आता था, जिससे लास्ट मोमेंट में स्पीड जनरेट होती थी। ये देखें कैसे बिल्कुल साइड की तरफ घूम के इनका डिलीवरी आता है, क्योंकि ये इसका पहले जैवलिन थ्रोअर थे, प्रोफेशनल जैवलिन थ्रोअर, भाला फेंक, जो कि नीरज चोपड़ा करते हैं ओलंपिक्स में आज। उस कारण जो है इनका लास्ट मोमेंट में हाथ का जो नीचे आने का आर्म स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी, जो स्पीड जनरेट करती थी रनअप से ज़्यादा। और इसीलिए बैट्समैन डिसीव भी होता था, क्योंकि इनका रनअप देख के लगेगा नहीं कि उतनी तेज़ बॉल आएगी। जेफ थॉमसन 1972 में ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल हो गए थे, मात्र 21 साल की एज में। और आपको जान के हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में आने के पहले मात्र 5 मैचेस खेले इन्होंने फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट में। 5 मैच में केवल 17 विकेट लिए, लेकिन इनकी स्पीड को देख के इन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में चांस दिया गया। पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने खेला था दिसंबर 1972 में। और उस समय संजोग की बात थी कि डेनिस लिली, जो कि उसके पहले 1969-70 में आए और अपनी स्पीड से उन्होंने तहलका मचा दिया, लेकिन 1972 में वो इंजर्ड हो गए थे और अगले 3 साल तक वो इंजरी के कारण लगभग बाहर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम से। लगा था कि करियर उनका ख़त्म हो जाएगा, वापसी नहीं कर पाएंगे। संजोग से उस 3 साल को जेफ थॉमसन ने भरा। उस 3 साल का जो गैप था, एब्सेंस था, डेनिस लिली नहीं थे, उसकी कभी पूरी नहीं होने दी थॉमसन ने। लिली बैट्समैन को रफ्तार के साथ आउट भी कर लेते थे। जेफ थॉमसन की अगर आप देखें तो विकेट्स इनके उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे स्पीड वाले बॉलर के। 51 टेस्ट मैच में मात्र 200 विकेट है और इनका एवरेज भी पर विकेट का 28 है, जबकि स्पीड वाले बॉलर को देख के लगता है कि 51 टेस्ट मैच में कम से कम 235, 40 या 250 विकेट तक होने चाहिए थे, लेकिन मात्र 200 विकेट है इनके। रीज़न ये है कि इनके बॉल में मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल ना के बराबर थी। स्विंग या सी मूवमेंट ऑफ द पिच ये इनके पास नहीं था। केवल स्पीड और ऑकवर्ड बाउंस या शॉर्ट पिच बाउंसर से ये विकेट लेते थे। और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द बैट्समैन इंजर्ड रादर देन गेटिंग देम आउट। आई वॉन्ट टू सी ब्लड ऑन द पिच। ये इन्होंने जो है कंट्रोवर्सी की थी, एक स्टेटमेंट इनका कंट्रोवर्शियल आया था 1970s में, जिस कारण इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। कई बार उन्होंने डेलिब्रेट फुल टॉसेस फेंके बैट्समैन को अनसेटल करने के लिए। बैट्समैन जब अनसेटल हो जाता तो चूँकि, और एक और बात थी इनके विकेट थोड़े कम होने की, कि स्पीड इनकी इतनी ज़्यादा थी, कई बार जो है फील्डर स्लिप में या क्लोज फील्डर विकेट कीपर सब मिस हो जाता था और कैचेस छूट जाते थे। उस ज़माने में फील्डिंग का स्टैंडर्ड या फिटनेस आज जैसा नहीं था। यदि आज के लेवल के फील्डर्स होते, फिटनेस होता, तो शायद कम से कम 25-30 विकेट या 50 विकेट और ज़्यादा होते जेफ थॉमसन के नाम, तो शायद ये 50-51 टेस्ट में इनके 240-50 विकेट होते। बहरहाल जो भी हो, इन्होंने 8 बार एक इनिंग में 5 विकेट लिए, लेकिन कभी भी इन्हें एक मैच पर 10 विकेट नहीं मिल पाया। रीज़न वही, इनके पास वो एक्यूरेसी या स्विंग या मूवमेंट नहीं थी बॉल में इनकी, बिल्कुल सीधी तेज़ बाउंस लेती हुई बॉल आती थी, उसी में जितना विकेट मिलना था मिल गया, या फिर बैट्समैन को ये इंजर्ड कर देते थे। एक बार इसीलिए जो है एक अखबार ने लिखा था एशेज सीरीज़ 1975 में कि एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट, इफ़ थॉमसन डोंट गेट यू लिली मस्ट। यानी कि
आप बचना नहीं है। अगर थॉमसन आउट नहीं कर पाया तो दूसरी तरफ डेनिस लिली जो कि बहुत एक्यूरेट थे वो ज़रूर आपको आउट कर देंगे। और उसी हिसाब से जो है डेनिस लिली का विकेट टेकिंग एवरेज ज़्यादा है। उन्होंने 70 टेस्ट मैच में 355 विकेट लिए, जो कि 5 विकेट पर टेस्ट मैच से थोड़ा ज़्यादा है, जबकि थॉमसन का एवरेज 4 से भी कम है। 200 को अगर आप 51 टेस्ट मैच से डिवाइड करें तो 3.95 ऐसे कुछ आएगा, जबकि लिली का 5.1 के आसपास है पर टेस्ट मैच विकेट लेने का जो एक एवरेज है। तो जो भी हो, एज ए कॉम्बिनेशन ये बहुत डेडली थे और उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना लगभग एक सपने के जैसे था। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो जाए तो कौन जीतेगा ये कह नहीं सकते। जेफ थॉमसन उसके बाद अगर वनडे देखा जाए तो उन्होंने मात्र 50 वनडे खेले हैं। 50 वनडे में फिर उन्होंने सिर्फ 55 विकेट लिए। जेफ थॉमसन जैसे हर तेज़ गेंदबाज की ज़िंदगी में इंजरीज जुड़ी होती है, वैसे ही जेफ थॉमसन 1976 से लेकर 78-79 के बीच में वो इंजर्ड हुए थे और 2-3 साल जो है वो इंजरी के कारण टीम से बाहर रहे। तब डेनिस लिली ने ऑस्ट्रेलिया का मोर्चा संभाला था फास्ट बॉलिंग का। यानी कि लिली थॉमसन दोनों में से अगर कोई इंजर्ड हो तो दूसरा रहता था। 72 से 75 के बीच में लिली इंजरी से बाहर थे, तब थॉमसन ने लीड किया था ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग को। फिर 1977 से 76 से 79 के बीच में थॉमसन जब इंजरी से बाहर होते रहे, तब लिली ने जो है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग को लीड किया था। और ये 1983-84 तक ऑस्ट्रेलिया इनविंसिबल रही थी, या वेस्ट इंडीज़ के बराबर के टक्कर की टीम थी। हालांकि वेस्ट इंडीज़ के पास 4-5 तेज़ गेंदबाज थे, इसलिए वो थोड़ा वेस्ट इंडीज़ की टीम भारी पड़ती थी ऑस्ट्रेलिया पर, लेकिन टक्कर बराबर की थी लगभग। जेफ थॉमसन अब रिटायर होने के बाद उन्होंने, और वो इनके साथ इन्हें फीमेल्स मैन भी कहा जाता था, महिलाओं के बीच में खासा लोकप्रिय थे। और उन्होंने जो शादी की वो भी शेरिल थॉमसन, जो कि इनकी वाइफ है, वो एक उस समय की सेलिब्रेटेड मॉडल सेलिब्रिटी थी। और 40 साल से ये दोनों जो है पति पत्नी है। जेफ थॉमसन बाद में क्वींसलैंड के बॉलिंग कोच भी रहे हैं, और जो है एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर के रूप में इनका नाम हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से स्पोर्ट्स क्रिकेट हिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेके आपके सामने आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।